हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज हम लेटर सी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कैनन कैनन ऑफ लिटरेचर्स, ठीक है। कैनन ऑफ लिटरेचर्स की अगर हम बात करें तो लिटरेरी कैनन है जो लिटरेरी कैनन, ठीक है। लिटरेरी कैनन इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। यानी कैनन का मतलब है कि बुक्स या जो टेक्स्ट है उनका एक कलेक्शन है, ठीक है। जिसे मतलब जो स्कॉलर्स हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, यानी जो एक्सपर्टीज हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इसको मतलब रीडिंग करना एक एसेंशियल है, ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वो बुक्स हैं जो बेस्ट ऑफ बेस्ट, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मानी जाती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अगर हम बात करें एसेंशियल रीडिंग की, तो एसेंशियल रीडिंग क्या है? ये एक ऐसी मतलब जो बुक्स है जिन्हें सही मतलब मायने में अगर हम बात करें तो एजुकेटेड होने के लिए ये इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, जरूरी समझा गया है, ठीक है। ठीक है, ये है एसेंशियल रीडिंग। अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, टेस्ट ऑफ टाइम की बात करें, ये वो वर्क्स होते हैं जो मतलब बहुत पुरानी होने के बाद भी काफी फेमस है, ठीक है। यानी जो पहली जो पुरानी बुक्स हैं वो आज तक फेमस है, रिलेवेंट है, ठीक है। इनका जो मतलब इनका असर कभी मतलब खत्म नहीं होता, ठीक है। यानी ये ऐसी रहती हैं, इनको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट पहले आता था, इतना ही बाद में आता है, ठीक है। एंड अगर हम सेपिंग कल्चर्स की बात करें, सेपिंग कल्चर्स को आइडेंटिटी करें, ठीक है। तो ये हमारे जो कल्चर्स, हिस्ट्री एंड, ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री को बनाती है, ठीक है। ये हमारे जो कल्चर है और जो हिस्ट्री है एंड उसके जो सोचने के मतलब जो तरीके हैं उनको बनाती है, ठीक है। उनकी जो मतलब शेप है उनको आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। एंड हम गोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें इसमें, तो ये लिटरेचर्स का एक ऐसा स्टैंडर्ड है, ठीक है, ठीक है, जिसको मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है। एंड इसमें हम कुछ फेमस राइटर्स की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है इसमें शेक्सपियर, फर्स्ट है इसमें शेक्सपियर। शेक्सपियर मतलब इंग्लिश के एक फेमस प्ले राइट्स है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दांते, ठीक है। दांते की अगर हम बात करें तो ये किसके लिए फेमस है? ये कॉमेडी के लिए फेमस है, डिवाइन कॉमेडी, ठीक है। एंड नेक्स्ट राइटर है टॉलस्टॉय, ठीक है। टॉलस्टॉय की अगर हम बात करें, ये किसके लिए जाने जाते थे? वॉर एंड पीस, ठीक है। वॉर एंड पीस के लिए ये जाने जाते थे, फेमस थे ये, ठीक है। एंड नेक्स्ट है होमर, ठीक है। होमर एक यानी यूनानी राइटर है, ठीक है। ये किसके लिए जाने जाते थे? इलाइड एंड ऑडिस के लिए, ठीक है। इलाइड एंड ऑडिस के लिए फेमस थी, ठीक है। नेक्स्ट है मिल्टन, ठीक है। मिल्टन का
ज्यादातर आपको पता ही होगा ये किस चीज के लिए फेमस थे। ये पैराडाइज लोस्ट के राइटर थे, ठीक है, उन्हीं के लिए जाने जाते थे। पैराडाइज लोस्ट फेमस था इनकी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, द टर्म कैनन comes from बिब्लिकल स्टडीज, ठीक है। यानी जो कैनन वर्ड है बिब्लिकल स्टडी से आया है, ठीक है। और स्टार्टिंग में इसका मतलब जो इसका मीनिंग है वो स्कैट टेक्स्ट से था, ठीक है। ऑफिशियल इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, स्कैट टेक्स्ट को, ठीक है। अगर हम इसके मॉडर्न यूज की बात करें, ठीक है, मॉडर्न यूज के मतलब टाइम के साथ ये लिटरेचर्स आर्ट एंड फिलोसफी में भी मतलब यूज होने लगा, ठीक है। लिटरेचर्स आर्ट एंड फिलोसफी मतलब यूज होने लगा। एंड एंड आज तक इसका मतलब है जो वर्क से है, जो बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंसली है, और जिन्हें उस फील्ड में सबसे मतलब बेहतर माना गया है, ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। एंड ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी, ठीक है। यानी क्या कह रहा है ये जो टर्म है लिटरेचर आर्ट एंड फिलोसफी में भी यूज होने लगी, ठीक है। और आज इसका मतलब है कि जो वर्क से जो बहुत इन्फ्लुएंसली है उस फील्ड में भी मतलब सबसे ज्यादा ये ऑथेंटिक माना जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनोनिकल वर्क्स, ठीक है। फर्स्ट है आर्टिस्टिक मेरिट, ठीक है। आर्टिस्टिक मेरिट की बात करें तो ये है हाई लिटरेरी क्वालिटी, ठीक है। क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है। तो आर्टिस्टिक मेरिट में हाई लिटरेरी क्वालिटी दिखाई गई है, ठीक है। एंड क्राफ्ट्समैनशिप, ठीक है। अब हम बात करेंगे कल्चरल, ठीक है। सिग्निफिकेंस कल्चरल सिग्निफिकेंस किस चीज पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, शेप्स दी वैल्यूज ऑफ ए सोसाइटी पे, ठीक है। यानी ये रिफ्लेक्ट कर रहा था शेप्स दी वैल्यूज ऑफ ए सोसाइटी पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्टोरिकल इम्पैक्ट की। हिस्टोरिकल इम्पैक्ट, ठीक है, ये है इन्फ्लुएंसेस लेटर राइटर्स एंड थिंकर्स। यानी ये जो राइटर्स एंड थिंकर्स को मतलब इंस्पायर्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सलिटी थीम्स, ठीक है। यूनिवर्स यूनिवर्सलिटी थीम्स पे क्या दिखाया गया है, थीम्स में रेजोनेट रेजोनेट्स टाइम एंड प्लेस, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी क्लास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रिटिसिज्म
ऑफ कैनन, ठीक है। क्रिटिसिज्म ऑफ द कैनन की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट है एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी में क्या दिखाया गया है, ये ट्रेडिशनली डोमिनेटेड है बाय व्हाइट मेल यूरोपियन ऑथर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगलेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। नेगलेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, ठीक है। तो ये है मार्जिनलाइज्ड वॉइस, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड वॉइस है women, authors of color, नॉन वेस्टर्न राइटर्स, ठीक है। तो इसमें ये चीजें दिखाई गई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंजिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। चेंजिंग स्टैंडर्ड की बात करें, व्हाट काउंट्स एज, ठीक है, कैनोनिकल, ठीक है, विद कल्चर शिफ्ट एंड एकेडमिक डिबेट्स, ठीक है। यानी इसमें क्या दिखाया गया है कि जो बदलते हुए हैं, जो यानी चेंजिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो, ठीक है, यानी कल्चर्स में जो चेंजिंग है और जो एकेडमिक में है, ठीक है, उनको मतलब कैनोनिकल माना गया है। जो आपस में बहस करते हैं, बहस के साथ हैं जो, उनको कैनोनिकल माना जाता है। और ये है मतलब चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। ये चीजें बताई गई हैं चेंजिंग स्टैंडर्ड्स में। एंड नेक्स्ट हम राइटर्स की बात करेंगे, कुछ फेमस राइटर्स। कैनोनिकल राइटर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट राइटर है विलियम शेक्सपियर। किसके किसके लिए फेमस थे ये, हैमलेट, मैकबेथ, ठीक है। जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। एंड जेफरी चौसर, सेंटाबरी टेल्स, ठीक है। जेन एस्टन, ये किसके लिए फेमस थी, प्राइड एंड परज्यूट्स, ठीक है। एंड चार्ल्स डिकेंस किसके लिए फेमस थे, ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है। तो ये कुछ कैनोनिकल राइटर्स हैं, ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैनन, ठीक है। वेस्टर्न कैनन, वेस्टर्न कैनन की बात करें तो यूरोपियन अमेरिकन लिटरेचर्स था इसमें, ठीक है। नेशनल कैनन की बात करें तो लिटरेचर्स ऑफ ए स्पेसिफिक कंट्री, इंडियन एंड ब्रिटिश, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस कैनन, सेकेंडरी टेक्स्ट लाइक बाइबल और वेदास, ठीक है। अब हम कुछ मॉडर्न व्यू की बात करेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मॉडर्न व्यू ऑफ कैनन,
ठीक है, यानी इसमें मॉडर्न व्यू क्या क्या थे, ठीक है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसमें इंक्लूड था जैसे वुमेन राइटर्स, ठीक है, वुमेन राइटर्स, पोस्ट कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, वुमेन राइटर्स, दलित लिटरेचर्स, ठीक है। एंड एग्जाम्पल की बात करें, यानी जो पोस्ट कॉलोनियल है राइटर्स हैं, वे मतलब उन देशों से आए थे, आउट ऑफ कंट्री से, जो पहले मतलब जो अंग्रेज थे यानी यूरोपियन के मतलब गुलाम थे वो, लाइक जैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया और नाइजीरिया, ठीक है, यानी ये अपनी जो संस्कृति है उसकी असल एक स्टोरी पर लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें फेमस है चिनीवा चेबी, ठीक है, ठीक है, फेमस है ये थिंग्स फॉल अपार्ट्स के लिए, ठीक है, थिंग्स फॉल अपार्ट्स के लिए। एंड नेक्स्ट है टोनी टोनी मॉरिसन, ठीक है, टोनी मॉरिसन है बिल वेट के लिए, ठीक है, बिल वेट के लिए फेमस है वो। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे एमसीक्यूज के बारे में, ठीक है, ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। तो अब हम कुछ रिवीजन के लिए मतलब एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डज द टर्म कैनन मीन इन लिटरेचर्स, ठीक है, कैनन का जो मतलब लिटरेचर्स में क्या मीनिंग है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो ये है स्टैंडर्ड एक्सेप्टेड वर्क्स, ठीक है, क्या था स्टैंडर्ड और एक्सेप्टेड वर्क्स, ये वो मतलब बुक्स थी जो क्लासिक, जिनको क्लासिक माना जाता था, ठीक है, यानी स्कूल कॉलेज में इनको काफी पढ़ा जाता था, ठीक है, क्योंकि ये अपने टाइम की सबसे फेमस मतलब मानी जाती थी उस टाइम की बुक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी वर्ड कैनन ओरिजिनली कम्स फ्रॉम, यानी जो कैनन वर्ड है वो ओरिजिनली कहाँ से आया है, ठीक है। तो आंसर है इसका ग्रीक्स, ठीक है, ग्रीक से ही वर्ड आया है, ठीक है, यानी पुराने टाइम में इसका मतलब था, पुराने टाइम में इसका मतलब था कि मेजरिंग रॉड, ठीक है, मेजरिंग रॉड, ठीक है, यानी ये रूल होते थे, ठीक है, बाद में लिटरेचर्स और रिलीजन में मतलब स्टैंडर्ड वर्क्स के लिए ये यूज किए जाने लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ द वेस्टर्न कैनन, ठीक है, किसके साथ एसोसिएटेड है ये वेस्टर्न कैनन।
तो ये है आंसर है इसका बी। ठीक है, हैरोल्ड ब्लूम। ठीक है, एंड जो हैरोल्ड ब्लूम है वो एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक है। ठीक है, एंड उन्होंने मतलब 1994 में द वेस्टर्न कैनन कैनन नाम का एक बहुत ज्यादा मतलब काफी इफेक्टिव बुक लिखी थी उसने। ठीक है, यानी इस बुक में अगर हम बात करें, इस बुक में उन्होंने राइटर्स एंड बुक्स की लिस्ट दी थी। ठीक है, जिन्होंने वेस्टर्न लिटरेचर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है। ठीक है, जैसे लाइक शेक्सपियर एंड दांती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, हु क्रिटिसाइज्ड द कैनन आइडियोलॉजिकल। ठीक है, कौन थे ये आइडियोलॉजिकल? तो ये है टेरी इग्लटन। ठीक है, आंसर है इसका सी। यानी काफी आइडियोलॉजिकल होते हैं ये। ठीक है, इनका मतलब इनका मानना था कि जो पावरफुल क्लास है डिसाइड करता है कि जो बुक्स हैं वो ग्रेट है, ताकि वो अपनी आइडियोलॉजी और वैल्यूज को प्रमोट कर सके। ठीक है, ये चीजें बताई हैं इसने, राइटर्स ने, ये काफी फेमस था। ठीक है, एंड आज की क्लास यहीं तक थी, कल फिर मिलते हैं। ठीक है।